संरचना सूत्र पढ़ने के लिए आप सही जगह पर आए हो। हम आपको बता दें, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको एल्केन के बारे में बताए थे, उसमें बेसिक से थोड़ा सा एडवांस तक गए थे, और इस वीडियो में आपको हम एल्केन के बारे में बताएंगे और एल्काइन के बारे में बताएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे आप? एल्केन के बारे में। एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है और उसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसी के आधार पर पूरा हम लोग सीख चुके थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखना चाहते हैं तो जाकर उसे देख लो, ठीक है। इस वीडियो में हम एल्कीन के बारे में देखते हैं। तो एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, मतलब कार्बन जितना रखोगे उससे दुगुना H होगा। और इससे पिछले वाले वीडियो में एल्केन था, तो एल्केन में क्या था? कार्बन जितना रखोगे उससे दुगुना से दुगो अधिक H होता था। हम बेसिक बात हमेशा एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच एक जगह द्विआबंध बनाना पड़ता है। देखिए, एक नंबर हम कार्बन की n के मान यदि हम एक भर, हाँ एक और बात, आप एक नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं एल्कीन में जो संबंध होता है ना, हमेशा n 2 से बड़ा या बराबर होता है, और एल्काइन में भी 2 या 2 से बड़ा होता है। एल्कीन में आप n के बराबर और n से बड़ा n के मान भर सकते हैं, एल्कीन में और एल्काइन में नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, और डबल बॉन्ड जब भी आएगा तो कम से कम 2 कार्बन जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एगो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का आवश्यकता है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं बन पाता है, इसलिए हम एगो कार्बन नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ n के मान कहाँ से भरना होगा? 2 से। एक क्यों नहीं भर सकते हैं? क्योंकि एक भरने से C एक हो जाता है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं 2 C के बीच में डबल बॉन्ड होनी चाहिए। एक C बन रहा है इसमें, एक भरने पर तो एक C डबल बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, इसलिए हम एक नहीं भर सकते, एक हम नहीं भर सकते हैं। हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो CN के जगह पर हम क्या भरेंगे? 2। तो C हमारा हो जाएगा 2, और यहाँ n भरेंगे तो H का मान कितना हो जाएगा? 4। H का मान कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए, द्विआबंध बाद में सीखा जाएगा, पहले इसका मूल नाम तैयार कीजिए। देखिए, आपको पता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए कि मूल नाम में क्या क्या होता है। एगो कार्बन होगा तो मूल नाम मेथ होता है, 2 कार्बन होता है तो 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, ऐसे ऐसे आपको 10 तक याद होनी चाहिए। 10 कार्बन होगा तो डेप, 9 कार्बन होगा तो नॉन, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 7 कार्बन होगा तो हेप, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 5 कार्बन होगा तो पेंट। ऐसे 10 का 10 याद कर लो। जितना कार्बन होगा वो मूल आधार के नाम पर हम नाम तैयार करेंगे। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या यहाँ नाम देते हो? आप एथ देते हो, हम एथ जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, अनुलग्न में जो पूर्व सबसे लास्ट में जुड़ता है ना, इसमें जुड़ेगा इन। क्या जुड़ेगा? इन। क्यों? क्योंकि एल्कीन में ना आप देखोगे एल्कीन, तो एल्कीन कहने पर लास्ट में इन आ रहा है, इसलिए जब भी हम इसका फार्मूला एल्कीन का फार्मूला तैयार करेंगे तो लास्ट में हमेशा इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इन। तो C2H4 का नाम हो गया एथ प्लस इन बराबर एथीन। क्या होगा? बराबर एथीन, ठीक है। तो C2H4 का नाम हो गया एथीन, ठीक। इसका संरचना खींचते हैं, ये समझ आ रही कहाँ से आया? इस फार्मूला में 10 तक हम मान भरेंगे, वहां रख दो। इस फार्मूला में 10 तक मान भरेंगे, 10 तक हम 2 रख दिए हैं, 3 रखेंगे, अब 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसे ऐसे 10 तक जाएंगे। अब हम 2 जैसे रखे हैं n के जगह पर, तो C 2 हुआ, और H के खानदान में n के जगह पर 2 भरेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। तो इसके आधार पर हम नाम तैयार किए हैं कि 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं, और एल्कीन के खानदान है तो इसके लास्ट में हम इन जोड़ेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा एथीन हो जाएगा। अब इसका संरचना कैसे खींचते हैं? संरचना खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 C है तो 2 C हम बैठा देंगे। और याद रखना, एल्कीन में सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट होता है, इसमें डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। 2 कार्बन है, इसमें 2 बॉन्ड बनता है, एक जगह मतलब संरचना सूत्र के लाइन में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दिखाना पड़ता है। तो डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए, C 2 हो गया, H कितना है? 4 को बैठाना है। आपको शुरू में बता दिया गया कि हर एक कार्बन अपना 4 बंधन बनाना चाहता है, क्योंकि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है। आप कहीं भी संरचना सूत्र खींचोगे, C हमेशा 4 को बॉन्ड पूरा करना ही चाहता है। अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है तो गलत माना जाएगा। तो C के पास पहले से यहाँ 2 है, कितना है? 2 है। इसके पास कितना कम है? 2 है। देखो, नीचे दे दो, एगो बाएं में दे दो, हो गया 2 दे दिया गया, और 2 पहले से इसके पास है, 4 हो गया।
इसके पास आएंगे 2 नंबर कार्बन के पास, तो इसके पास भी 2 पहले से पीछ वाला अंदर जो बीचवा में है ना बंडवा, दोनों में गिना जाएगा। 1 नंबर कार्बन भी गिन लेगा और 2 नंबर कार्बन भी गिन लेगा। इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 और कम है तो हम एगो आगे दे देंगे, एगो पीछे दे देंगे, मन करेगा तो इधर भी दे सकते हो भाई उठाकर, तो एक जगह कहीं ना कहीं खाली करना पड़ेगा ना। अब हर एक कार्बन 4 को पूरा कर लिया, 1 2 3 4, ये भी देखो 1 2 3 4 आज 4 को पूरा कर लिया कार्बन। और आप गिनोगे इसमें संरचना के आधार पर तो आप देखेंगे C2 हो गया और H4 भी हो गया, ठीक है। इस प्रकार C2 N के मान 2 रखने पर हमारा फॉर्मूला मिल गया एथीन। इसी प्रकार 2 नंबर रखेगा, N के मान कितना रखोगे 3, 2 रख लिए हैं। अब N के मान हम रखेंगे 3 रखेंगे, तो आइए देखते हैं क्या नाम पड़ता है। N के जगह यहाँ पर 3 भरोगे, ये हो जाएगा C3 होगा, और यहाँ N के मान 3 भरोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। S के मान कितना होगा 6, ठीक है। और 3 N के जगह पर रखने पर फॉर्मूला बन गया C3H6, C3H6। इसका नाम होगा C का अगर 3 मान रखते हैं 3, तो 3 का मूल नाम क्या होगा प्रोप होता है। यहाँ आप लिखोगे प्रोप, हो गया। मूल नाम क्या होगा प्रोप, क्योंकि यहाँ लिखा है मूल नाम में ही इन आप जोड़ोगे, तो C 3 गो है इसलिए प्रोप जो लिखेंगे। यहाँ C 2 गो था तो एथ लिखा गया, और हमेशा इसके खानदान में इन जोड़ा जाएगा। और एल्केन आप पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो एल्केन के लास्ट में हम इन जोड़ते थे, और एल्केन हम पढ़ रहे हैं तो इसमें लास्ट में इन जोड़ेंगे। मूल नाम में इन जोड़ेंगे तो क्या होगा प्रोप प्लस इन बराबर प्रोपीन। प्रोप में इन जोड़ोगे तो क्या होगा आप प्रोपीन हो जाओगे, प्रोपीन होगा प्रोपीन। तो प्रोपीन का सूत्र क्या होता है C3H6 होता है। अब इसका संरचना सूत्र कैसे खींचोगे, तो संरचना सूत्र जब भी इसका बारी आता है तो सबसे पहले क्या करते हो C 3 को लिख दो, 1 2 3। एक जगह कहीं ना कहीं आप यहाँ भी डबल बॉन्ड दिखा सकते हो, मतलब हम कहना चाहते हैं कि जब भी आप एल्केन के खानदान पढ़ोगे तो उस लाइन में, मतलब इसी के लाइन है ना संरचना के लाइन में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखाना जरूरी है। चाहे यहाँ दिखाओ चाहे यहाँ कहीं भी आप दिखा सकते हो। तो हम शुरू में दिखा देते हैं 1 2 3 को कार्बन हो गया, पहला में डबल बॉन्ड खींच लिया, बाकी जितना भी रखोगे ना, अगर आप 10 को अगर इसका संरचना खींचोगे 10 वालों का, तो C डबल बॉन्ड C अथवा एक सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ऐसे ऐसे आप 10 तक जा सकते हो सिंगल बॉन्ड देकर। एक जगह कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। C हमारा 3 को हो गया, अब H देना है 6 को। देखिए आप क्या समझते हैं, हर एक C के पास कितना बॉन्ड होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। इसके पास 2 है, 2 कम है, एगो नीचे दे दो, एगो बगल में दे दो, तो 2 पहले से है और 2 दे दिया गया, 4 हो गया। अब आ जाइए यहाँ 2 नंबर C के पास आप आओगे तो एगो आगे है 2 पीछे है, तो इसके पास 3 गो है, कितना है 3 गो, तो इसे ना 1 को देना पड़ेगा, तब ना 4 गो होगा। ऊपर मत ला देना, नहीं तो 5 हो जाएगा, 4 ही आप दोगे। अब आ जाओ C नंबर 3 पर, तो C नंबर 3 पर आओगे तो इसके पास एक केवल पीछे है, इसके पास कितना घट रहा है 3 गुना घट रहा है। देखो कार्बन के पास हमेशा 4 को होनी चाहिए, क्योंकि संयोजन उसके पास 4 होता है, अगर उसे कम होगा तो भी गलत है, 4 को से ज्यादा है तो भी गलत है, इसलिए हमेशा 4 पूरा करोगे। अब उसके पास कुछ पहले से होता है, कुछ कम होता है, तो कम होता है तो अपने मन से देना पड़ता है। इसके पास एगो है पहले से और 3 को कम है, एगो आगे दे दो, एगो ऊपर दे दो, एगो नीचे दे दो, 4 हो गया। अब आप H गिनोगे तो 6 हो जाएगा, C गिनोगे तो 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 80 हो गया 3। ये हुआ संरचना सूत्र किसका, प्रोपीन का। अब हम बात करते हैं संरचना सूत्र 3 नंबर का। प्रोपीन का हो गया ना, ब्यूटीन आप खींचोगे, पेंटीन खींचोगे, हेक्सिन खींचोगे, ऐसे ऐसे करोगे। एक बार आप रुकिए, हम N बराबर हम 6 रख देते हैं। N के मान यदि 6 रखेंगे C N पर, अगर N के मान यहाँ 6 रखेंगे तो S कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 होगा ना। यहाँ N के मान 6 रखेंगे तो C कितना हो जाएगा 12। इसका नाम बताइए तो 6 को कार्बन का मूल नाम क्या होता है, यहाँ देखिए 6 को कार्बन का मूल नाम हेक्स होता है यहाँ, उसी प्रकार यहाँ लिखोगे 6 को कार्बन का नाम हेक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन के खानदान पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इन। अब दोनों जोड़ेंगे क्या होगा, हेक्स प्लस इन बराबर हेक्सिन, हेक्स प्लस इन बराबर क्या होगा, हेक्सिन। अभी नाम हो गया हेक्सिन, हेक्सिन का सूत्र हो गया C6H12 हो गया। अब इसका संरचना की बारी है, संरचना की बारी है। तो संरचना जब भी खींचोगे तो सबसे पहले क्या करना कि 6 को कार्बन है तो 6 को कार्बन बिछा देना, पहले ही डबल बॉन्ड दिखा देना, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऐसे देते जाना, ठीक है। 6 हो गया कार्बन, 6 हो गया। अब मन करेगा तो भाई डबल बॉन्ड यहाँ भी दे सकते हो, कहीं भी आप दे सकते हो, कहीं भी 2 C के बीच में डबल बॉन्ड दे सकते हो। अब हम यस बिछाएंगे, यस कितना है 12 को है,
आप क्या समझ रहे हो, हर एक कार्बन कितना बॉन्ड पूरा करना चाहता है, 4 को। तो इसके पास ऑलरेडी 2 गो आगवा है, 2 गो कम है, एगो नीचे दे देंगे, एगो बगल में दे देंगे, 4 गो इसके पास हो जाएगा। अब इस 2 नंबर कार्बन के पास आओगे तो 2 गो पीछे इसके बॉन्ड है और एगो आगे बॉन्ड है, 2 गो, एगो 3 गो इसके पास है, कितना कम है, एगो कम है, यहाँ 1 दोगे। इसके पास 2 गो है, एगो आगे एगो पीछे, तो इसके पास 2 गो कम है तो 2 गो दोगे, इससे भी 2 गो कम है तो इससे भी 2 गो दे दो, इससे 2 गो कम है, इससे भी 2 गो दे दो। यहाँ एगो दिया है, 3 गो कम है, एगो नीचे देंगे, बगल में ऐसे ऐसे चालू पूरा कर दो। तो अब आप देखोगे हर एक कार्बन के पास 4 को बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। इस प्रकार की संरचना हुआ। आपको हम 3 गो n के मान बनाकर दिखा दिए हैं, एगो 2 का, एगो 3 का, एगो 6 का। बाकी इसमें जितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 9 बच रहा है, 4 3 बचा है, ये आप प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद ही कॉपी पर प्रैक्टिस करो, एल्किन के खानदान में, ठीक है।